को दुनिया को दिखाया। भारत के जज्बे से S-400 ने पाकिस्तान के सारे हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया और अब भारत खुद को अपग्रेड करने जा रहा है S-500 के साथ। लेकिन अब आपको यह बता देते हैं कि S-400 मिसाइल सिस्टम का दुश्मनों में इतना खौफ क्यों है। भाई कितना सर्टिफाइड ये दुनिया देख चुकी है, लेकिन क्यों है खौफ? दरअसल S-400 लंबी दूरी तक सतह में हवा में मार करने में सक्षम है। 400 किलोमीटर तक दुश्मन को ट्रैक नष्ट करने की क्षमता होती है। हालांकि ये इंटरसेप्टर है, ये डिफेंस सिस्टम जो आ रही मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है। रूस का दावा है कि सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका जलवा पूरी दुनिया ने देखा। S-400 इस वक्त सिर्फ 4 देशों के पास। वो 4 देश हैं रूस, भारत, चीन और तुर्की। और इसकी ताकत से ये देश अपने आप को काफी सशक्त पाते हैं। दुश्मन इन देशों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते इस 400 डिफेंस सिस्टम की वजह से। इधर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों को एयरफोर्स चीफ ने साफ तौर पर जवाब दे दिया। उन्होंने 2 टूक कहा कि हम पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं था, हमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुली छूट मिली हुई थी, हमें हर फैसले की आजादी थी, एयरफोर्स चीफ ने बताया। राजनीतिक इच्छा शक्तियों को लेकर कई बार सवाल उठाए जाते रहे हैं और उस राजनीतिक इच्छा शक्ति को लेकर एयरफोर्स चीफ ने क्या कहा, सुनिए। I want to talk about something like, if I can say, what were the reasons for success? One, which I can think of, is that there was political will. I'm being very, very candid here, very open here, because I hear various versions of it. I think if I tell you something, people will have to believe, because I was there listening to everybody, attending every meeting. There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on it. Many people have spoken somewhere. Unfortunately, everybody is speaking about it. कि कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगा इस बारे में. So there have been talks about, was there any restriction? Were you kept constrained? If there were any constraints, they were self-made. We, the forces, decided what will be our rules of engagement. We, the forces, decided what will be the escalation ladder that we want to ride on. We decided how we want to control the escalation. So I want to make it very clear, there were no, I repeat, no restrictions on us. Full freedom was given to us to plan and execute. एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने आज एक तरफ पाकिस्तान को तो दूसरी तरफ भारत के सबूत गैंग को भी जवाब दिया, जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर को लेकर सवाल उठाते हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने साफ कर दिया कि भारतीय सेना को मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की खुली छूट दी थी और तीनों सेनाओं ने सीज फायर का फैसला बिना किसी दबाव में लिया। बीजेपी ने एयर चीफ मार्शल के इन सारी बातों के बताने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद राहुल गांधी पर निशाना साधा। गौरव भाटिया ने कहा कि सबूत गैंग को करारा जवाब मिला है, हमारी ताकत के सामने आतंकिस्तान कांप रहा था, लेकिन राहुल गांधी भारत की सेना पर सवाल उठाते हैं। बीजेपी ने किस तरह से विपक्षियों पर निशाना साधा, एयर चीफ मार्शल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको दिखा। सबूत गैंग कहूं, पाकिस्तान प्रेमी गैंग कहूं, भारत विरोधी कहूं, राफेल का मजाक उड़ाने वाला कहूं, प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा का ट्वीट करके डिलीट करने वाला गैंग कहूं, लेकिन यह करारा थप्पड़ तो है। हमारी सेना विश्व में सबसे वीर है, यह हर भारतीय का मानना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना को खुली छूट दी गई और उसने अपने शौर्य का, साहस का परिचय दिया। यह भी पूरे विश्व को पता चल गया। आतंकिस्तान थर-थर कांपा हमारी ताकत देख के, यह भी सबको पता है। लेकिन फिर भी अगर कोई हमारी सेना पर, हमारे देश पर सवाल उठाता है तो वो राहुल गांधी और मैं कहूंगा गैर जिम्मेदार विपक्ष, जिनको आज मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, चुल्लू भर पानी में डूब नहीं पाएंगे। हां, अगर वो हमारी वीर सेना पे भी विश्वास नहीं करते
तो बात कुछ और है।